Example number 19 for JEE matrices. If A is a skew symmetric matrix, A skew symmetric है यानी A ट्रांसपोज कितना होगा माइनस A ट्रांसपोज कितना होगा, then B is equal to I minus A into I plus A का whole inverse is where I is an identity matrix of same order as of A and B also. ऑप्शन है आइडेम्पोटेंट. आइडेम्पोटेंट कब आएगा, जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई आएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आएगा. आइडेम्पोटेंट. सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब आएगा, जब बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक आएगा. ऑर्थोगोनल कब आएगा, जब बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई. करेक्ट और नन ऑफ दिस. तो कुछ भी हो जाए, मुझे क्या फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा. सो नाउ इनको B is equal to I minus A into I plus A का whole inverse. Now I will take transpose. So B transpose यानी I minus A into I plus A inverse का transpose. अब लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसपोज इसको देते, एक ट्रांसपोज इसको देते, गलत है. बिकॉज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू, तो पहला ट्रांसपोज किसको जाएगा, इनवर्स वाले को जाएगा. तो ये होगा I प्लस ए इनवर्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय I माइनस ए का ट्रांसपोज, बिकॉज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू. अगर A प्लस बी ट्रांसपोज होता तो A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज है. अब ये ट्रांसपोज A प्लस बी में दोनों को जाता है, तो ये जाएगा I ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का इनवर्स, यहां आएगा I ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज. हो गया क्लियर. बट A ट्रांसपोज को कितना लिखूं, क्या हुआ, A ट्रांसपोज को कितना लिखूं, माइनस A. क्यों, A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. वेरी गुड. A is a skew symmetric matrix, therefore A transpose is equal to minus A. तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा मैंने, but A is a skew symmetric matrix, therefore A transpose is equal to minus A. तो ये हो गया I transpose यानी I ही रहता है, कर्रा कट्टा से फर्क पड़ता है. ये A ट्रांसपोज हो गया माइनस A टू द पावर माइनस 1 इंटू I वैसे ही रहेगा, ये माइनस का क्या होगा प्लस A हो गया. आई गॉट अ B ट्रांसपोज एज I माइनस A होल इनवर्स इंटू I प्लस A. अब B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B आया रहता तो ऑप्शन B करेक्ट आया रहता, लेकिन B ट्रांसपोज ये आया और वो B वो है, अलग अलग है, टोटली अलग है, तो B ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू B. Therefore B is not a symmetric matrix and therefore option B is wrong. Now we will try for option C. B into B transpose यानी B यानी ये given matrix into B transpose यानी अपन ने जो फाइंड किया ये. अब ये मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे अपन. एसोसिएटिविटी क्या बोलती है, I माइनस A अलग हो जाएगा और ये पास में आएंगे. I प्लस A का होल इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय I माइनस A का होल इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा I प्लस A अलग से यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्लियर. अब I माइनस A के साथ मेरे को I माइनस A का होल इनवर्स चाहिए, तो यहाँ मैंने कॉम्बिनेटिव यूज किया, एक इसको इधर किया और उसको उधर किया, तो I माइनस A इंटू I माइनस A का होल इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय I प्लस A का होल इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय I प्लस A, बिकॉज I minus A into I plus A is same as I plus A इधर I minus A. Perfect. Very good. Very good. अब this is as good as A into A inverse. क्या बात करो सर, I minus A है ना, तो I minus A into I minus A का whole inverse है ना, तो it is as good as A into A inverse. आंसर क्या आएगा I. This is as good as C into C inverse into C. आंसर क्या आएगा I. तो ये होगा I into I में कितना I स्क्वायर. सो B इंटू बी ट्रांसपोज कितना आ गया I, यानी B इज अन, तभी उसका B इंटू बी ट्रांसपोज I आ गया. नाउ विल मूव टू एग्जांपल नंबर 20. If A and B be 3x3 matrices such that AB plus A plus B is equal to O, ये जीरो नहीं है, नल मैट्रिक्स, देन ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D. गिवन क्या है देखना, AB प्लस A प्लस B इज इक्वल टू O गिवन है. अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट है याद क्या रखना, ये और ये प्रूव करने के लिए एडिंग I टू बोथ साइड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू बोथ साइड्स, फर्क पड़ता नहीं है.
एड आई टू बोथ साइड्स किया मैंने, बोथ साइड्स किया तो ये आ गया ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस आई इज इक्वल टू ओ प्लस आई। ये दो मैट्रिसेस में से क्या कॉमन निकालूं? ए, तो क्या बचेगा? ए इन ब्रैकेट, यहाँ क्या बचेगा? बी प्लस आई, यहाँ आई बाहर रहेगा और ये रहेगा बी प्लस आई और ओ प्लस आई, नल मैट्रिक्स प्लस आई ने कौन? आई, करेक्ट। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकलता है? वेरी गुड, दोनों में से कौन कॉमन निकलता है? बी प्लस आई कॉमन निकला, तो यहाँ तो बचेगा ए और यहाँ कुछ नहीं है, नॉर्मली रियल नंबर्स में 1 रहता, माइट्रास में कौन रहता? वो आई। तो ये बचा b प्लस आई कॉमन, यहाँ बचा a, यहाँ बचा i, b प्लस आई इंटू ए प्लस आई इज इक्वल टू आई। अरे बाप रे, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर i आ गया यानी दे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, इनका प्रोडक्ट i आ गया यानी देयरफॉर b प्लस आई एंड a प्लस आई आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। Therefore a plus i into b plus i is equal to b plus i into a plus i, क्योंकि आपको याद है a और a इनवर्स अगर आ गए तो a into a इनवर्स इज इक्वल टू, बोलो a इनवर्स into a होता है एंड दे आर ऑल इक्वल टू i। दैट मीन्स कॉम्पिटिटिविटी कंफर्म हो जाएगी यहाँ पे। तो ये हो गया therefore a plus i into b plus i is equal to b plus i into by virtue of this formula। अब सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिसेस को, a इंटू बी ए बी, a इंटू आई ए, आई इंटू बी बी, आई इंटू आई आई स्क्वायर, यानी आई होता है आई स्क्वायर, बी इंटू ए बी ए, बी इंटू आई बी, आई इंटू ए, आई इंटू आई आई स्क्वायर। तो ये a कैंसिल हुआ a के साथ, b कैंसिल हुआ b के साथ और आई स्क्वायर कैंसिल होगा आई स्क्वायर के साथ। क्या मिला मेरे को? ए बी इज इक्वल टू बी ए मिल गया। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए मिला तो यहाँ ऑप्शन में देखा ए बी इज इक्वल टू बी ए कुछ नहीं है, बट अभी ऑप्शन एक एक चेक करना चालू किया मैंने कि ऑप्शन ए क्या है, उसका एलएचएस देखा, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, एलएचएस में क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। हाउ डू वी राइट ए प्लस बी होल स्क्वायर इन मैट्रिसेस? ए प्लस बी इंटू, अभी क्या होगा? ए इंटू ए यानी कौन? ए, पहले डायरेक्ट नहीं, स्टेप बाय स्टेप, ए इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी। रिमेंबर इन मैट्रिसेस a b इज नॉट इक्वल टू b, बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ध्यान से रखना, मल्टीप्लाई करना, ये a इंटू ए, ये a इंटू बी, ये b इंटू ए, डोंट राइट a इंटू बी, ये कौन हो गया? b इंटू ए, ये हो गया b इंटू बी। बट इक्वेशन 1 में इसकी वजह से प्रूव हुआ कि a b इज इक्वल टू b a, दैट मीन्स आई कैन राइट a इंटू ए एज a स्क्वायर प्लस ए बी, और ये बी ए को क्या लिखूंगा? ए बी बाई इक्वेशन 1 प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी प्लस ए बी कितने बार हो गया? देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसमें याद क्या रखना है अपने को? ऐड आई टू बोथ साइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। नाउ मॉड्यूल 29 वेक्टर्स वी आर स्टार्टिंग। If a line has direction ratios minus 18, 12, minus 4, then what are its direction cosine? Simple questions to start with. अब डायरेक्शन रेशियोज भी है तो क्या करना है? पहले इसमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालो, अंडर रूट ऑफ माइनस 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज 22। हो गया? तो डायरेक्शन कोसाइन क्या देंगे? माइनस 18 बाई 22, 12 बाई 22, माइनस 4 बाई 22 इज द आंसर। ये देखो, राइट? बट थोड़ा सा सॉल्व करना है तो इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज माइनस 18, 12, माइनस 4, देयर इज डायरेक्शन कोसाइंस आर माइनस 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, कॉमा 12 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ अगेन सेम थिंग माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ अगेन सेम थिंग। तो इतना लिखने के बजाय पहले क्या करो, ये रूट के अंदर में इनको स्क्वायर करके ऐड करो। कभी भी डायरेक्शन रेशियोज दिए ना, इमीडिएटली फाइंड करो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इमीडिएटली रूट के अंदर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर ऐड करो, कितना आता है देखो, उसको इससे डिवाइड कर दो तीनों को, तो यू गेट द डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, क्लियर? हाँ, सो ये हो गया माइनस 18/22, 12/22, माइनस 4/22। 22 इज एन इवन नंबर और ये तीनों इवन नंबर है तो दे आर ऑल डिविजिबल बाय 2, तो ये आता है माइनस 9/11, ये आएगा
6/11 और ये आएगा -2/, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन. सिंपल प्रॉब्लम टू स्टार्ट विथ. नाउ थर्ड डेंजरस. A unit vector of modulus 2 is equally inclined to x-axis and y-axis at an angle π/3. यानी अल्फा इज इक्वल टू π/3 एंड बीटा इज इक्वल टू π/3. यानी cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos π/3 यानी 1/2 मिल गया अपने को. गामा फाइंड करना है. देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन z एक्सिस. यानी यहाँ एक ये लगाया अपन ने, उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी आएंगी अपने को देखने का. हाँ, given that vector is inclined at an angle π/3 with both x and y axis, therefore cos alpha is equal to cos beta is equal to cos π/3. क्योंकि एक्चुअली therefore alpha is equal to beta is equal to π/3, ये उसका मीनिंग होता है. So cos alpha is equal to cos beta is equal to cos π/3 यानी 1/2. L is equal to m is equal to 1/2 आ गया. L is equal to m is equal to 1/2. Also we know that अब गामा कैसे फाइंड करना. cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. यानी 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस cos square gamma is equal to 1. 1/4 plus 1/4 is 1/2. cos square alpha is equal to 1 minus 1/2 and 1 minus 1/2 यानी कौन हो गया 1/2. So cos square gamma आ गया 1/2. So cos gamma will be plus minus 1/√2. डायरेक्शन कोसाइंस प्लस माइनस होते हैं, which is nothing but n. Okay? अब projection of vector r bar on axis is lr, mr, nr. उसकी लेंथ रहती है. अब एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है और r कितना दिया उन्होंने, मैग्नीट्यूड ऑफ r बार 2 दिया उन्होंने. सो देयरफॉर lr कितना होगा 2 into 1/2. lr कितना होगा 2 into, क्योंकि r कितना है 2 और l कितना है 1/2 into 2. आंसर इज 1. ये भी कितना होगा, m कितना है 1/2, m कितना है 1/2, r कितना है 2. आंसर कितना आ गया 1. nr में n कितना है प्लस माइनस 1/√2 और r कितना है 2. तो ये हो गया प्लस माइनस 1/√2 into 2. नीचे का रूप कहाँ जाएगा ऊपर. आंसर कितना आ गया. तो ये तीन हो गए प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर r बार ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. बट उन्होंने क्या बोला एग्जाम में, प्रोजेक्शन ऑफ z एक्सिस, तो आपको टिक मार्क किसको करना है, इसको टिक मार्क करना. ये तो वन आने वाले यूनिट वेक्टर दिया है उन्होंने, करेक्ट है, ये तो वन आने वाले थे. दैट्स ऑल. वेक्टर्स JEE, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. a बार प्लस b बार, मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, पेज नंबर 7 पे आ गया अपन लोग. a बार प्लस b बार इज इक्वल टू b बार प्लस a बार, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. a बार प्लस b बार ब्रैकेट के बाहर c बार इज इक्वल टू a बार अलग से b बार प्लस c बार, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. a बार प्लस 0 बार इज इक्वल टू a बार, एडिटिव प्रॉपर्टी. a बार प्लस माइनस a बार नेचुरली इक्वल टू 0. सबसे इंपॉर्टेंट ये तो सबको पता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. मॉड ऑफ a बार प्लस b बार इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a बार प्लस मॉड ऑफ b बार. उसका रीजन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको. मान लो ये 5 है और ये 4 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार यानी ये वेक्टर रहेगा, ये डेफिनेटली लेस देन 9 रहेगा, डेफिनेटली करेक्ट है. इसीलिए मॉड ऑफ a बार प्लस b बार लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a बार प्लस मॉड ऑफ b बार. अब इक्वल टू कब आएंगे, ये इक्वल टू कब आएंगे, जब a बार भी इधर ही जा रहा है, b बार भी उधर ही जा रहा है, तब जाके a बार प्लस b बार 5 प्लस 4 यानी कितना होगा 9 होगा. जब कोलिनियर वेक्टर्स रहते तो ही इक्वल आता, नहीं तो इक्वल नहीं आता. अगर मॉड ऑफ a बार प्लस b बार लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a बार प्लस मॉड ऑफ b बार है, तो मॉड ऑफ a बार माइनस b बार विल बी सर्टेनली ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a बार माइनस मॉड ऑफ. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपन ने देख लिया. एग्जांपल 8, डेंजरस एग्जांपल. A vector a bar has the components twice p and 1 respectively.
अब JEE में कैसा था, एक एक लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते आपके मन में आइडियाज क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब वेक्टर ए बार विल बी इक्वल टू ट्वाइस पी आई कैप प्लस 1 जे कैप। मन में आ गया वेक्टर ए बार कौन है, विथ WRT यानी विथ रेफरेंस टू अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, यानी सिर्फ आई कैप जे कैप रहेंगे, के कैप नहीं रहेगा। दिस सिस्टम इज रोटेटेड, यानी मान लो ये सिस्टम में आई कैप जे कैप है तो उसको ऐसा रोटेट किया उस वेक्टर को। दिस सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल अबाउट द ओरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। शिफ्ट किया उसको। If with respect to a new system, A bar has components P plus 1 and 1, क्या हुआ? जो A bar पहले था उसको तुमने ऐसा शिफ्ट किया तो वो A bar के डायरेक्शन नहीं रहेगा, सिस्टम ही चेंज किया ना आपने, तो हो सकता है वो इधर अलग डायरेक्शन में जाए, बट वेक्टर उतना ही चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड इतनी है तो इधर भी इतनी रहेगी, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करेक्ट। तो उसके कॉम्पोनेंट्स क्या हो गए, P plus 1 और 1, यानी B bar I can take new vector B bar as P plus 1 I cap plus J cap, P plus 1 I cap plus J cap, बट ये दोनों वेक्टर्स अलग अलग है, बट उनका मैग्नीट्यूड तो बस वही आंसर छुपा हुआ है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ P। आंसर A बार की कंपोनेंट्स क्या दिए, वेक्टर A बार हैज कंपोनेंट्स ट्वाइस P and 1, तो वेक्टर A बार क्या होगा, 2P I cap plus 1 जम गया। On rotation, let B bar be the new vector with components P plus 1 and 1, so that B bar is equal to P plus 1 I cap plus 1 J cap. अब now वेक्टर को वही है ना, A बार वेक्टर को ऐसा चेंज करके B बार आया ना, ऐसा तो नहीं कि A बार इधर था B बार इधर आ गया, लेकिन A बार इतना सा था B बार इतना बड़ा हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि आप वेक्टर को सिस्टम को चेंज कर रहे हैं तो A बार जो इधर था वो इधर हो गया, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? एग्जैक्टली। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। नाउ मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार, यानी मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर। अब मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट हट गया, अभी 2p का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया 4p स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर यानी p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1, P प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा को देखो, ये 1 गया ये 1 गया, तो 4p स्क्वायर इज इक्वल P प्लस 1। इसका रूट लिया इसका भी रूट लिया, तो राइट साइड में प्लस माइनस लगाना पड़ता अपने को, तो यहाँ होगा ट्वाइस P, इधर होगा प्लस माइनस P प्लस 1, तो देखो ट्वाइस P इज इक्वल टू प्लस माइनस P प्लस 1। तो एक बार लिया ट्वाइस P इज इक्वल टू P प्लस 1, एक बार लिया ट्वाइस P इज इक्वल टू माइनस P माइनस 1। P इधर आ गया तो P इज इक्वल टू 1, माइनस P इधर आ गया तो थ्राइस P इज इक्वल टू माइनस 1, P इज इक्वल टू माइनस 1/3। ऐसी दो वैल्यूज P के अपने को मिल गई। सो एक बहुत डरावना एग्जाम्पल जो लग रहा था, सिंपल हो गया अपने लिए। JEE में यही है, डरना नहीं से, वहाँ पे कंसेप्ट को इमेजिन करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसी वेक्टर को उन्हें शिफ्ट किया सिस्टम को, तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गई लेकिन मैग्नीट्यूड बस वो जिसको समझ गया, मॉड ऑफ ए बार इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार, खत्म, वो निकालो, अपने आप P की वैल्यू मिल जाती है आपको। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, इफ अ यूनिट वेक्टर ए बार मेक्स एंगल्स π/3 विथ आई कैप यानी एक्स एक्सिस, करेक्ट है? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? π/3, यानी कौन हो गया ये? अल्फा। एंड π/4 विथ जे कैप। जे कैप कहाँ ला करता है? एग्जैक्टली, जीनियस, आप लोग बहुत टैलेंटेड होते जा रहे हैं। जे कैप कहाँ करता है? और जो वेक्टर y एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको क्या नाम देते हैं अपन? बीटा। वेरी गुड। यानी अल्फा दिया π/3, बीटा दिया π/4, एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप यानी z एक्सिस, and an acute angle theta with k cap, then find theta and hence the component of a bar। तो JEE में लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो अल्फा इज इक्वल टू π/3, बीटा इज इक्वल टू π/4। सो cos अल्फा इज इक्वल टू cos π/3 यानी 1/2, cos बीटा इज इक्वल टू cos π/4 यानी 1/√2। मुझे फाइंड क्या करना है? ओनली थीटा।
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 रहता, लेकिन गामा की जगह क्या लेना, थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा यानी 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4, कॉस स्क्वायर बीटा यानी 1/√2 का यानी 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1/4 प्लस 1/2 3/4 आता है, याद ही रख लो। कैसे लिखो, 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 2/4, एलसीएम सेम हो गया, 4 आ गया, तो 1 प्लस 2 आंसर कितना होता है। तो आज के बाद 1/4 प्लस 1/2 कितना आता है, 3/4, याद ही रख लो जे डबल के लिए। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 यानी 1/4। तो कॉस थीटा कितना है, प्लस माइनस 1/2। पर थीटा क्या दिया उन्होंने, थीटा क्या दिया, एक्यूट एंगल, तो कॉस थीटा माइनस 1/2 आ सकता है क्या, इम्पॉसिबल। वेरी गुड शालिका, रितुल, वेरी गुड। But therefore cos theta is equal to only 1/2, since theta is an acute angle, therefore cos theta cannot be equal to minus 1/2। तो थीटा आ गया 60 डिग्री, यानी पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि cos 60 कितना होता है, 1/2, पहला सॉल्व हो गया। अब कंपोनेंट्स ऑफ ए क्या, ए बार यानी कुछ नहीं, cos अल्फा cos बीटा एंड, क्यों ऐसा, बिकॉज ए बार कौन है, यूनिट वेक्टर, ए बार कौन है, किसको क्या लगाने से क्या मिलता है, नहीं, किसको क्या लगाने से क्या मिलता है, आईजे के को डायरेक्शन कोसाइंस लगाने से यूनिट वेक्टर मिलता है, डायरेक्शन कोसाइंस को आईजे के लगाने से यूनिट वेक्टर मिलता है। यानी ये अगर ए बार यूनिट वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट जो रहेंगे, कंपोनेंट्स यानी आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स, वो रहेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड करेक्ट। इसीलिए कॉस अल्फा यानी 1/2, cos beta यानी 1/√2 and cos gamma also 1/2, correct 1/2।